अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान की तरफ से इस वक्त हम 8614 का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 का हम यूनिट नंबर 1 को देख रहे हैं। तो जो हमारे 8614 की बुक का जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इसके जो सवाल दिए गए हैं आपके सामने मौजूद है, तो हम एक एक सवाल को पढ़ेंगे और उसका जवाब देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिक्स। इसका जवाब आपने लिखना है, स्टैटिस्टिक्स इज़ अ broad subject with applications in vast variety of fields. The word statistics is derived from the Latin word status, which means political state. Statistics is a branch of knowledge that deals with facts and figures. The term statistics refers to a set of methods and rules for organizing, summarizing, and interpreting information. It is a way of getting information from data. तो ये जो है what you understand by statistics, तो स्टूडेंट्स आपने ये जवाब लिखना है। तो आगे स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। ये है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के क्या है वो आपने स्टूडेंट्स कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1 हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स। नंबर सेकंड पे हमारे पास आएगा मल्टीपल कॉजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स। फिर हमारे पास डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इनोमरेटेड ऑफ एस्टिमेटेड। नंबर 4 पे हमारे पास आएगा स्टैटिस्टिक्स आर इनोमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नंबर 5 पे हमारे पास आएगा स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिकल मैनर। फिर हमारे पास नंबर 6 पे आएगा स्टैटिस्टिक्स फॉर अ प्री डिटर्मेंट पर्पस। नंबर 7 पे हमारे पास आएगा स्टैटिस्टिक्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ये है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शंस क्या है स्टैटिस्टिक्स के, वो क्या है। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर समराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। नंबर 1 क्या है जी, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डिफाइंड फॉर्म। फिर नंबर सेकंड पे क्या है, टू सिंप्लीफाई अनमैनेजेबल एंड कम्प्लेक्स डाटा। फिर है टू यूज़ टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपेरिजन्स। फिर है टू इनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, टू प्रोवाइड गाइडेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। फिर है जी नंबर 6 ये है टू एनेबल मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिनोमिना। नंबर 4 पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, ये वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन नंबर जो पीछे था उसके हिसाब से ये वही है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हम वही लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की हेडिंग देंगे, फिर हम देंगे फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1 के स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स। नंबर सेकंड क्या है, मल्टीपल कॉजेज अफेक्ट स्टैटिस्टिक्स। डेटा शुड बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड इन इनोमरेटेड ऑफ एस्टिमेटेड। फिर है स्टैटिस्टिक्स आर इनोमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। फिर है स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पज। स्टैटिस्टिक्स आर capable of being placed in a relation to each other। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स से आते हैं, ये है वाई इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशनल रिसर्च, ऑल्सो स्टेट इट्स लिमिटेशन। तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। We live in the information world and much of them information is determined mathematically with the help of statistics. It means statistics keeps us informed about day to day happening. फिर in importance of statistics in our daily life is discussed under the following heading. Number 1 क्या है, every day we watch weather forecast. It is possible due to some computer module based on statistical concept. These modules comprise prior weather with the current weather and predict future weather. This science of statistics is as follows.
विद फॉलोइंग लिमिट, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमारा सवाल का दूसरा हिस्सा है वो हम देख रहे हैं। नंबर 1 पे क्या है, द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स is limited to numerical studies. Number 2 पे क्या, statistics techniques tells with population or aggregation of individual rather than the individual. फिर है statistics relies on estimation and approximation. फिर है जी नंबर 4 पे statistics results might lead to flawless conclusion. आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, ये है हाउ विल यू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन रिसर्च। इसकी इंपॉर्टेंस इन वाइटल रिसर्च में फिर इट डज नॉट इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ प्रॉब्लम सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ indicators or the score of its items on a questionnaire, rather than it include manipulation of number under the assumption that certain requirements have been met in the measurement procedure. फिर है statistics practically seems to work at an analysis stage of the research process when data has been collected. फिर है it does not mean that social scientists can play and carry out entire research project with any knowledge of statistics. फिर है planning and carrying out research project and try to analyze data without using statistical techniques will carry away from the objectives of the study. फिर है statistics enters in the process right from the beginning of the research when whole plan for the research selection of design, population, sample analysis tools and techniques etc. is prepared. फिर है जी क्वेश्चन नंबर 7, ये है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो क्या है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज द नेम implies describe the data. Descriptive statistics consist of methods for organizing and summarizing information. फिर है these are statistical procedures that are used to organize, summarize and simplify data. फिर in this technique raw scores are taken and undergoes some statistical techniques to obtain more manageable form. फिर है these techniques allow the researcher to describe a large amount of information or scores in the few individual indicates such as mean, mode, median, standard deviation. फिर है जी inferential statistics are techniques that allows a researcher to study samples and then make generalize about the population from which they are selected. अच्छा जी आगे बस क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये है व्हाट इज variable. Also write its types. A variable is something that is like to vary or sometimes that is subjected to variation. आगे क्या है, we can also say that the variable is a quantity that can assume any of a set of values. फिर in other words we can say that a variable is a characteristics that vary from one person to thing to another. फिर है there are two basic types of variation, वो है quantitative and क्या है categoric. फिर है जी क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट नंबर 1 के असेसमेंट क्वेश्चन का। तो ये क्या है, briefly state the levels of measurement. तो वो क्या है, there are 4 types of measurement scale: nominal, ordinal, interval and ratio. तो nominal का क्या है, a nominal scale is a simplest form of measurement research can use. The word nominal means having do with name. Measurements made on the scale involve merely name thing. फिर है ordinal scale, ये क्या है, in ordinal scale of measurement the category that make up the scale not only have a separate names but also are ranked in terms of magnitude. फिर है जी interval scale, ये क्या है, an interval scale possesses all the characteristics of an ordinal scale. The additional feature that the categories
form a series of interval that are exactly of the same size. फिर है ratio scale. ये a ratio scale has all the characteristics of an individual scale but adds an absolute 0 point. फिर है it means on a ratio scale a value of 0 indicates complete absence of the variable being measured. तो यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो यूनिट नंबर 1 के 8614 जो हमारा है एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे उसका जो है यूनिट नंबर 1 अख्ताम पजीर होता है. तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स.